सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं दूं दुर्गायै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। वार भविष्य कार्यक्रम में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। तो इस सप्ताह का वार भविष्य कैसा रहेगा? तारीख 8 फरवरी 2026 से लेकर तारीख 14 फरवरी 2026 तक के इस एक सप्ताह के द्वादश राशियों का गोचर फल कैसा रहेगा, इसे अब देखते हैं। पहले मेष राशि। इस सप्ताह भी आपके राष्ट्राधिपति गुरु दशम भाव में उच्च क्षेत्र में स्थित रहेंगे। लेकिन क्या है कि पिछले सप्ताह दशम भाव में 3-4 ग्रह थे, लेकिन इस सप्ताह मंगल ग्रह स्थित रहेंगे और उनके साथ सूर्य भी रहेंगे। हालांकि सूर्य इस सप्ताह के अंत में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तारों के अनुसार मंगल आपको बहुत शुभ फल दे रहे हैं। दशम भाव में मंगल के उच्च क्षेत्र में होने से सोचे हुए काम सफल होते हैं। व्यवसाय के विषय में देखें तो आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करेंगे। लेकिन राष्ट्राधिपति बहुत प्रबल हैं, तो कहीं ना कहीं जल्दी क्रोध आने की स्थिति बनेगी। कुछ लोगों पर आपको गुस्सा होगा, लेकिन आप उसे जाहिर नहीं कर पा रहे थे। अब आप उसे अपने बोल के माध्यम से या उनकी गलती को सीधे उठाकर बिना किसी डर के कहेंगे। ऐसा कुछ होगा। लेकिन क्या है कि यदि आप किसी की गलती बताते हैं और वे समझ जाते हैं, तो कम से कम उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाने का सुकून तो मिलेगा। वहीं कुछ लोग आपकी बात मानेंगे ही नहीं, बल्कि आपको ही दोष देंगे। ऐसे में उनसे बात करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर है। धन के विषय में देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। धन स्थान का अधिपति शुक्र ग्रह लाभ में रहेंगे और उनके साथ बुध भी स्थित रहेंगे। इसलिए आपको आर्थिक लाभ होगा, चाहे कोई बिजनेस के लिए हो, किसी समस्या के लिए या घर बनाने के लिए। यदि आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सप्ताह तक लोन मंजूर होने के लक्षण हैं, क्योंकि छठे भाव का अधिपति लाभ में है। स्वयं का व्यवसाय करने वालों के लिए व्यापार में प्रगति है। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी व्यापार में बहुत उन्नति है। कृषि करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। कृषि से जुड़े कोई निर्णय लेने हैं तो यह बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि मंगल ग्रह उच्च के होने से आप कृषि से जुड़े कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में गुरु चौथे भाव में आ रहे हैं, इसलिए आज का लिया गया निर्णय आगे चलकर आपको बहुत लाभ देगा। यहां आगे का मतलब अभी से 2-3 महीने बाद है, न कि आने वाले हफ्ते या कल से। दूसरों के अधीन काम करने वालों के लिए, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। यदि प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं तो अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि प्रमोशन की संभावनाएं हैं। बेरोजगारों को इस सप्ताह नौकरी जरूर मिलेगी। यदि नौकरी में बहुत कठिनाई थी, आराम नहीं मिल रहा था, काम का दबाव था, तो वह सब कुछ कम होगा। बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों, इस शनिवार को शनि के लिए पूजा पाठ करें। सभी ग्रह लाभ में और दशम में हैं, तो यह बहुत शुभ है। राहु भी अच्छा फल दे रहे हैं, उनके साथ शुक्र जुड़ गए हैं तो और भी शुभ है। शुक्र एक शुभ ग्रह है जो सांसारिक सुख सुविधाएं देते हैं। जब वे लाभ में आते हैं तो आपको कपड़े, गहने, मूल्यवान वस्तुएं, घर की सजावट की चीजें खरीदने या यात्रा करने का मौका मिलता है। किसी भी तरह से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको बहुत खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए पंचम अधिपति सूर्य ग्रह अपने ही घर में है और सप्ताह के अंत में 11वें भाव में जाकर अपने घर को देखेंगे। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह बहुत शुभदायक है। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभदायक रहेगा।